आकिब साहब के ईद का दिन बेसिकली मनाया किस तरह से जाता है, कोई खास बात, कोई खास मेमोरी? देखिए आप तो अब बचपन की ईद मज़े उसके होते हैं और जब आपके बच्चे छोटे हो ना तो फिर आप उसी तरह से गुजारना शुरू कर देते हैं। जो बाजार में मुझे जाओ, शॉपिंग कराओ, सुबह मेरी बेटी सी तो वो सुबह तैयार हो रही है, लेकिन अब जब से वो बड़ी हो गई, इंग्लैंड चली गई है, तो अब हमारी ईद बड़ी डिफरेंट रहती है। कोशिश करते हैं कि बाहर चले गए हैं या बीबी प्लान ही बन रहा बाहरों में चले गए, इस तरह से आजकल एक्टिविटी डिफरेंट होगी। ग्रेट। वहाँ आपने मतलब अगर घर पे पूछा जाए ईदी कितनी बांट दी कभी तक? सही है। ऑब्वियसली मेरे अपने बच्चे हैं, भाई के और बहनों भी आ जाते हैं, तो उसमें तो ईदी सबको ही देनी पड़ती है, तो उस पर अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। अगेन एज इतना तो हो ही जाता है नॉर्मल है, लेकिन ये कि बच्चों की ईद होती है और यही उनको एक्साइटमेंट रहती है कि सुबह जब ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, एवरीबॉडी इज़ रेडी होगी, कहते कि हमें ईदी मिले, तो बस वो पे पखे हम लोग उसी को मिलते। बिल्कुल सही है। सरफराज, आप ये बताइए कि चांद रात के ऊपर कोई खास चीज़ लाइक फैमिली के साथ बाहर जाना ज़्यादा मतलब बेगम कम तो नहीं करते हैं शॉपिंग में? देखिए, पहली बात तो ईद की, जहाँ तक रही बात तो ईद तो शुरू में खैर बहुत ज़्यादा इसका इंतजार करते थे, ईदी वगैरह मिलती थी। अब ये है कि ऐसी बात है बच्चों की शॉपिंग होती है। जहाँ तक रही बेगम की बात तो ये होता है कि उनको ले जाते हैं शॉपिंग सेंटर में और वो दुकानों पर ले जाके खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ से आप कुछ जो लेना है वो ले लें, ज़्यादा इधर उधर मच जाए फिर। तीसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन तो लंबा हो जाता है, 3 4 5 6 7 वो हो जाता है, तो ऑप्शन ज़्यादा नहीं देते, लेके जाते हैं। पर वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं। हम लोगों का ये है कि पहले ऑब्वियसली तैयार होते थे, चांद वगैरह पे जाके शॉपिंग वगैरह करते थे। अब ये कि पता है कि सलवार कमीज सिलवाना है और भाई ईद की नमाज़ पढ़ने का बुसान जाना है और कहीं ये जाओ और वो जाओ।